हां, मैं कर रहा था बचाव। दिख गया कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा करने का एक मुख्य कदम था, मुख्य प्रयास था। और लोग आरोप लगाए गए, मनगढ़ंत आरोप, साजिशन, राजनीतिक साजिश हुई, दबाने को आवाज और इस आईडी को कुचलने का प्रयास किया गया, इस पेन को दबाने का प्रयास किया गया। पेन की ताकत और इस आईडी की ताकत और इस कैमरे की ताकत दुनिया ने जानी। कहा था कि जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। अब जेल का ताला भी टूट रहा है और मनीष कश्यप भी छूट रहा है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। यह देश के उन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है। यह केवल मनीष कश्यप या उसके सेना में रह रहे पिता या उनकी माता या भाई या मेरे लिए एक वकील होने के नाते नहीं है। ये देश के उन तमाम गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों के लिए खुशखबरी है। ये देश के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी के लिए खुशखबरी है, जो इतने दिनों से आशा लगाए बैठे थे कि झूठे केस में फंसाए गए मनीष कश्यप को कब राहत मिलेगी। और ये राहत दीपावली से पहले, छोटी दिवाली पे पहले, धनतेरस वाले दिन, धन की वर्षा जैसे होती है दीपावली से पहले। हमारे यहां क्या है, दीपावली की रीति रिवाज परंपरा क्या है, गणेश लक्ष्मी का त्योहार आने से पहले धनतेरस आती है, यानी कि धन की वर्षा का आता है। तो ऐसे ही इस दिन सन ऑफ बिहार का आना, झूठे मुकदमे से निकल के आना। मैंने कहा था, याद होगा आपके चैनल पर भी कहा था कि जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। अब जेल का ताला भी टूट रहा है और मनीष कश्यप भी छूट रहा है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। यह अटल सत्य सारी दुनिया ने जाना है। झूठ आरोप लगाए गए, मनगढ़ंत आरोप, साजिशन, राजनीतिक साजिश हुई, दबाने को आवाज और इस आईडी को कुचलने का प्रयास किया गया, इस पेन को दबाने का प्रयास किया गया। पेन की ताकत और इस आईडी की ताकत और इस कैमरे की ताकत दुनिया ने जानी है। और जितना गेंद को दबाया गया, मनीष कश्यप को जितना दबाया गया, हम लोगों की आवाज को जितना दबाने का प्रयास किया गया, उतनी आवाज बुलंद होकर बाहर निकली है, लोगों तक पहुंची है। लोगों की जन भावनाओं का आदर है। समय जरूर थोड़ा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। हम सब ने सब्र किया, कानून पर विश्वास किया, माननीय अदालत पर विश्वास किया, संविधान पर विश्वास किया। हम चलते रहे, लगातार अपने धीरे धीरे क्रम से चलते रहे और उसका परिणाम है कि आज मनीष कश्यप को एनएसए और रासुका से दोष मुक्त किया गया, हटा दी गई। जो लोग हमसे कहते, डॉक्टर एपी सिंह साहब आप बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करने वाले व्यक्ति का बचाव कर रहे हैं। हां, मैं कर रहा था बचाव। दिख गया कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा करने का एक मुख्य कदम था, मुख्य प्रयास था। और लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा करने का काम मनीष कश्यप ने किया, आगे भी करेगा, करता रहेगा और हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की आवाज को बुलंद करता रहेगा। और यही आज की जरूरत है। और जो लोग मनीष कश्यप को जेल भिजवाने में लगे थे, एनएसए और रासुका में उसको जेल में रखने में लगे थे, ऐसा बिनसकृत हुआ कि अब वो विधानसभा में बेडरूम की बातें करने लगे। अब विधानसभा में पति पत्नी के संबंध के अंतरंग की बातों को करने लगे। वो खुद के उनके ईडी के नोटिस जारी होते हैं, वो खुद ईडी में जांच में भाग लेने के लिए, जेल से बचने के लिए क्या क्या काम करते थे। और आज मनीष कश्यप बाहर हो रहा है। सर, तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर मनीष कश्यप गलत थे तो उन पर से एनएसए क्यों हटाया गया, और सही थे तो लगाए क्यों गया, और इतनी देर क्यों लगी हटाने में? नहीं, ये बात, भगत सिंह सही थे तो जेल में क्यों बंद किए गए, और भगत सिंह सही थे तो फिर आज़ादी, देश की आज़ादी क्यों दिलाई? राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां सही थे तो जेल क्यों रखे गए? सही थे तभी जेल में रखे गए, और जेल से निकल कर दिखा दिया, बलिदान होकर दिखा दिया, त्याग करके दिखा दिया। यही भारत माता के गुण हैं, यही भारत माता की जय है, यही भारत माता के संग। अब सीता सही थी तो 14 वर्ष वनवास क्यों गई?
14 वर्ष वनवास ना प्रभु श्री राम जाते तो भगवान श्री राम नहीं कहलाते, सीता माता नहीं कहलाती। बहुत रानियां हुई, बहुत राजा हुए, बहुत मनीष कश्यप जैसे पत्रकार हुए, एनएसए लगा, रासुका लगा, तब पता चला कि झूठा लगाया गया, तब वो निखर कर आया। कुछ लोग ऐसे केसों में बिखर जाते हैं और कुछ लोग ऐसे केसों के बाद निखर जाते हैं। यही अपनी अपनी मेहनत है, यही अपनी अपनी किस्मत है। सर, ना आप बिहार से आते हैं और ना ही आपके लिए मनीष कश्यप जी ने कुछ किया है, तो आप इतना समर्थन क्यों करें? कहा मनीष कश्यप ने नहीं किया, तो आपको पता है? आपको क्या पता मनीष कश्यप ने क्या नहीं किया? हम बिहार में नहीं जन्म लिए हुए, भारत माता में तो जन्म लिया है। भारत तो बिहार में है। बिहार का सोना, अभ्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा, लोहा, जस्ता, कापर, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी तो हम प्रयोग करते हैं। संसाधनों का तो प्रयोग करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पहले था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति थे। आजादी की लड़ाई तो बिहार में बहुत लड़ी गई। महात्मा गांधी ने तो बहुत दिन बिहार में प्रवास किया, रहे हैं। आईएएस आईपीएस तो बिहार आज देता है पूरी दुनिया को। पूर्वांचल प्रवासी मजदूर हिंदी भाषी लोगों की आवाज तो बिहार से निकली है, पहुंची है। ये घड़ी तो उसी लोहे की बनी हुई है जो बिहार से आता है। कोयला तो बिहार से आता है। मानवता तो बिहार से आती है। सूर्य भगवान तो बिहार से आते हैं। छठ पर्व तो बिहार से आता है। तो उस वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब? सारा संसार हमारा है। अरे बिहार तो हमारा प्रदेश है। हमारे लिए तो पूरी दुनिया हमारी है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमारा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ हमारा नारा है। हम बड़े नजरिए से देखिए आप। और जो कार्य मनीष कश्यप ने इस देश के दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के लिए किए, वो हमारे भी कार्य हैं। हमारे कार्यों को करने का प्रयास मनीष कश्यप ने किया, तो इसलिए हम उसकी क्यों नहीं लड़ाई लड़ते? हमारे हिस्सेदारी है। सभी का खून शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी को लोगों शामिल है। तो आपको क्या लगता है सर, अब कब तक वो जेल से बाहर आ जाएंगे? नहीं आएंगे, अभी सारा प्रोसेस होता है। देखिए इतने केस लगा रखे थे और केसों में बेल बाउंड भरा जाना है, जमानतनामा होगा, प्रोसेस होता है, प्रोसीडिंग है। हमें उसकी कोई चिंता की बात नहीं। मनीष कश्यप को माननीय अदालत पर भरोसा है, डॉक्टर एपी सिंह को माननीय अदालत पर भरोसा है। और खुशी की बात यह है, जब हमने ये खुशी खबरी आप जैसे चैनल के माध्यमों से ही डाली, जैसे ही उनका हमने अपने पेज, जो डॉक्टर एपी सिंह लायर पेज है हमारा, डॉक्टर एपी सिंह लायर पेज और इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर पे डाला, लोगों की खुशी की। अरे साहब, आप कल्पना नहीं कर सकते, आप विश्वास नहीं कर सकते लोगों को इतनी खुशी हुई। मुझे जो खुशी हुई वो तो हुई, उन लोगों को खुशी हुई। इतने दिल 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 बना के भेज दिए, इतने गुलाब 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 बना के भेज रहे, इतने हाथ हाथ जोड़ के भेज रहे। अब कहो मैंने उनके साथ क्या किया है? लेकिन उनका प्यार है, हमारा प्यार है। तो प्यार तो लेने और देने का काम है, गिव एंड टेक है प्यार। और लव इज नॉट लाइक ए स्टेगनेंट वाटर। प्यार कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, चलता रहता है। सर, तो आपको क्या लगता है, वो जेल से निकलने के बाद पत्रकार बने ही रहना चाहिए उनको, या पॉलिटिक्स में आना चाहिए? सारे काम करने चाहिए। कहीं बैन तो है नहीं कि पत्रकार राजनेता नहीं बन सकता, राजनेता पत्रकार नहीं बन सकता और पत्रकार राजनेता अभिनेता नहीं बन सकता। सब काम करने चाहिए, सब काम करने चाहिए। और उससे मनीष कश्यप से भी सारे काम कराऊंगा मैं, क्यों नहीं कराऊंगा? पत्रकारिता भी कराऊंगा, पत्रकार भी होना चाहिए। अच्छा पत्रकार ही अच्छा राजनेता बनता है। राजनीति भी करना चाहिए, जनता की आवाज सुनना चाहिए, जनता की आवाज पहुंचना चाहिए। यह देश लोकतंत्र से चलता है, यह देश संविधान से चलता है, यह देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय से चलता है। इस देश में जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी जाती है। लेकिन पीछे हुआ क्या मनीष कश्यप में? जनता की लाठी जनता के द्वारा मनीष कश्यप के सिर पर बेकसूर होने के बाद, बेगुनाह होने के बाद तोड़ी गई, उसके सिर पर तोड़ी गई। सर, कहा जाता है पॉलिटिक्स वो दलदल है, यहाँ पे आके लोग फंस जाते हैं और करप्ट हो ही जाते हैं। तो क्या मनीष कश्यप भी उस दलदल में फंस जाएंगे? देखिए, आपको डर लग रहा होगा, आप डरिए, लेकिन हम जैसे लोग मनीष कश्यप के साथ बैठे हैं, बैलेंस बना के रखेंगे, सुधारेंगे। बड़ा भाई हूं उसका, बात मानता है मेरी, मानेगा नहीं मेरी बात क्या?
जब बुरे वक्त में मानी बात है तो अच्छे वक्त में ही मानेगा, ऐसी बात नहीं है। तो आपका डर जायज हो सकता है, मैं आपके डर से चिंतित हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मनीष कश्यप पे विश्वास ना करूं, मनीष कश्यप पे ना भरोसा करूं। मनीष कश्यप सोने की तरह खरा होकर निकलेगा। कितना भी आप तपा लें, जितना आप तपाएंगे वो उतना ही खरा होके, उतना ही चमक के निकलेगा। और एक दिन, अब देखिए, दोनों तरह के लोग होते हैं दुनिया में। कुछ लोग सुबह को निकलते हैं, दाना लेते हैं, चिड़ियों के लिए पानी लेते हैं, दाना डालते हैं, पानी डालते हैं। कुछ लोग दोपहर बाद निकलते हैं, शाम होते होते बंदूक लेते हैं, कारतूस लेते हैं, गुलेल लेते हैं, उन्हीं पक्षियों को मारते हैं, मार के डाल के भून के अपने यहाँ लटका के खाते हैं रात को। तो अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी सोच है। कोई आदमी कहता आधा गिलास भरा है पानी, कोई कहता आधा गिलास खाली है। पानी भी उतना ही है, गिलास भी उतना, अपना अपना अंदाज है, नज़रिया है। लेकिन राजनीति में शुचिता रहना चाहिए, राजनीति में ईमानदारी रहना चाहिए, राजनीति में भ्रष्टाचार को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। भ्रष्टाचार और जातिवाद राजनीति के लिए, परिवारवाद, ये गलत हैं और इससे बचना चाहिए। आपने देखा डॉक्टर एपी सिंह जी की मनीष कश्यप पे क्या राय है। अगर आप भी अपना राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।